नमस्कार दोस्तों, आपका जीके भाई अजय कुलेरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारा राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की नदियां पार्ट 2 देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है आज का, घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। ए भटनेर हनुमानगढ़, बी बिसाऊ झुंझुनू, सी खादू बांसवाड़ा, डी टिब्बी हनुमानगढ़। घग्गर नदी है, इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पर्वतमाला से निकलकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान बहती हुई पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक जाती है। घग्गर नदी भारत के 4 राज्यों में बहती है। 1 हिमाचल प्रदेश, 2 पंजाब, 3 हरियाणा, 4 राजस्थान। घग्गर नदी 2 देशों में बहती है, 1 भारत और 2 पाकिस्तान। यहां अपने से पूछा गया है, घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। तो घग्गर नदी राजस्थान में, यहां पर ये जो घग्गर नदी है, ये घग्गर नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ में जिस स्थान पर प्रवेश करती है उसका नाम है टिब्बी। घग्गर नदी सामान्यतः हनुमानगढ़ के भटनेर में विलुप्त हो जाती है और अधिक वर्षा होने पर इसका जल पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक चला जाता है। यहां जो प्रश्न है, घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, टिब्बी हनुमानगढ़। परवन नदी किस जिले में नहीं बहती है? ए झालावाड़, बी बूंदी, सी कोटा, डी बारा। परवन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। परवन नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है और परवन नदी है, ये आहू नदी में मिलती है। आहू नदी अपना जल चंबल में ले जाती है, चंबल अपना जल यमुना में ले जाती है और यमुना नदी अपना जल गंगा में ले जाती है और गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। राजस्थान में देखें तो राजस्थान में यहाँ पर ये नदी है, ये आहू नदी है जो राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, 1 झालावाड़, 2 कोटा। इसकी सहायक नदी है परवन नदी जो मध्य प्रदेश से निकलकर झालावाड़, बारा, कोटा में बहती है। यहां पूछा गया है, परवन नदी किस जिले में नहीं बहती है? परवन नदी बूंदी में नहीं बहती है। परवन नदी 3 जिलों में बहती है, झालावाड़, बारा, कोटा। बाणगंगा नदी का उपनाम नहीं है। ए अर्जुन की गंगा, बी रुंडित नदी, सी मृत नदी, डी ताला नदी। बाणगंगा नदी है, ये बैराट की पहाड़ियां कोटपुतली में हैं, वहां से निकलती है। बाणगंगा नदी कोटपुतली में स्थित बैराट की पहाड़ियों से निकलती है और कोटपुतली, बहरोड, जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर से बहती हुई उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी गंगा नदी में अपना जल ले जाती है और गंगा नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। वर्तमान में जल कम होने के कारण यह भरतपुर में ही समाप्त हो जाती है। इस कारण इसे अंतः प्रवाह वाली नदियों में भी शामिल किया जाता है। तो अपना यहाँ पर है, बाणगंगा नदी का उपनाम नहीं है, मृत नदी नहीं है। मृत नदी किसे कहा जाता है? मृत नदी घग्गर नदी को कहा जाता है। घग्गर नदी है, यह 2 देशों में बहती है। घग्गर नदी 2 देशों में बहती है। कौन कौन से? भारत और पाकिस्तान। घग्गर नदी 4 राज्यों में बहती है। 1 हिमाचल प्रदेश, 2 पंजाब, 3 हरियाणा, 4 राजस्थान। घग्गर नदी राजस्थान के 3 जिलों में बहती है। 1 हनुमानगढ़, 2 गंगानगर, 3 अनूपगढ़। तो घग्गर नदी को मृत नदी कहा जाता है। यहां बाणगंगा नदी है। बाणगंगा नदी
राजस्थान से निकलकर उत्तर प्रदेश में जाती है और उत्तर प्रदेश में यमुना में मिलती है। इसका अर्थ है बाणगंगा नदी दो राज्यों में बहती है। चंबल नदी में चूलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ए चित्तौड़गढ़, बी कोटा, सी बूंदी, डी सवाई माधोपुर। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के 84 में प्रवेश करने के बाद यह राजस्थान में बहती हुई उत्तर प्रदेश चली जाती है। इस पर जो चूलिया बांध बना हुआ है, ये चूलिया बांध चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। यहाँ पर ये चंबल नदी है जो 84 चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होती हुई उत्तर प्रदेश जाती है। यहाँ पर इसमें मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी सागर, चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर, कोटा में कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध, 4 बांध बने हुए हैं, जिनमें 3 राजस्थान में और 1 मध्य प्रदेश में है। चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। किस जिले में है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है? ए घग्गर नदी, बी लूनी नदी, सी माही नदी, डी कांतली नदी। तोरावाटी जो कहलाता है वह कांतली नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। कांतली नदी है ये सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर नीम का थाना होती हुई यह झुंझुनू में जाकर समाप्त हो जाती है। कांतली नदी का बहाव क्षेत्र है यह तोरावाटी कहलाता है। तोरावाटी कहलाता है कांतली नदी का बहाव क्षेत्र। घग्गर नदी है, इसका बहाव क्षेत्र राजस्थान में नाली कहलाता है। राजस्थान में नाली कहलाता है और पाकिस्तान में हकरा कहा जाता है। माही नदी है, उस पर 56 का मैदान स्थित है। यानी 56 का मैदान राजस्थान में किस नदी पर बना हुआ है? माही नदी पर बना हुआ है। और माही नदी पर जो 56 का मैदान है यह बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। इसका आधार 2 हैं कि माही बेसिन में यहाँ पर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 गांवों का समूह बना हुआ है। इस कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। दूसरा तर्क यह है कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में यहाँ 56 नदी नाले बहते हैं, इस कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। यहाँ माही नदी की बात करें, माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के खादू गांव में प्रवेश करने के बाद में 1 बांसवाड़ा, 2 प्रतापगढ़, 3 डूंगरपुर में बहती हुई गुजरात में चली जाती है। यहाँ पर माही नदी है ये मध्य प्रदेश से राजस्थान और राजस्थान से गुजरात में आगे जाकर के खंबात की खाड़ी में गिरती है। किस नदी का उद्गम उदयपुर से होता है? ए बनास नदी, बी खारी नदी, सी कोठारी नदी, डी बेड़स नदी। इसमें जो बेड़स नदी है उसका उद्गम उदयपुर से होता है। ये तीनों नदियां हैं, बनास, खारी, कोठारी, ये जो तीनों नदियां हैं ये तीनों नदियां राजसमंद से निकलती हैं। यहां पर मैप में देखते हैं कि बनास, खारी, कोठारी ये राजसमंद का क्षेत्र है। इस क्षेत्र से तीनों नदियों का उद्गम होता है, जबकि उदयपुर से निकलने के बाद में चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में जाकर बनास में मिलने वाली बेड़च नदी है। बनास नदी राजसमंद से निकलने के बाद में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर बहती हुई सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलकर चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से होती हुई उत्तर प्रदेश में चली जाती है। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बहती हुई यमुना नदी आती है और यमुना नदी में मिल जाती है। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश में आती है और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी मिलती है। उसके बाद में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में होती हुई आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहां पर अपन देखें कि यह जो नदी है यह बेड़च नदी है।
बेडस बनास में जाती है, बनास चंबल में जाती है, चंबल यमुना में जाती है, यमुना गंगा में जाती है और गंगा अपना जल है यह बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। किस नदी का उद्गम उदयपुर से नहीं होता है? ए साबरमती, बी बेडच, सी सोम, डी पश्चिमी बनास। इसमें पश्चिमी बनास नदी है उसका उद्गम नहीं होता है और ये जो तीनों नदियां हैं ये तीनों नदियां उदयपुर से निकलती हैं। पश्चिमी बनास नदी है यह नदी सिरोही से निकलती है। पश्चिमी बनास नदी सिरोही से निकलती है और गुजरात से होती हुई कच्छ की खाड़ी में गिरती है। सोम नदी उदयपुर से निकलकर माही नदी में मिलती है। साबरमती नदी उदयपुर से निकलकर गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। यहां पर देखते हैं कि राजस्थान की 4 नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं। 1 लूनी नदी, 2 पश्चिमी बनास नदी, 3 साबरमती नदी और 4 माही नदी। जवाई बांध किस जिले में स्थित है? ए पाली, बी सांचौर, सी जालोर, डी बालोतरा। जवाई बांध पाली जिले में स्थित है और जवाई नदी पर स्थित है। पाली जिले में स्थित है और जवाई नदी पर स्थित है। जवाई नदी अपना जल लूनी नदी में ले जाती है और लूनी नदी अपना जल अरब सागर में ले जाती है। यहां पर ये जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें पाली जिले में जवाई बांध बना हुआ है जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। ए खरीबोर झालावाड़, बी चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़, सी टिब्बी हनुमानगढ़, डी नंदपुर झालावाड़। चंबल नदी राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। यहां पर मैप में देखें तो यह जो क्षेत्र है ये चित्तौड़गढ़ का है। चित्तौड़गढ़ खंडी जिला है और यहां पर यह जो प्रवेश करती है यह चौरासीगढ़ है। चौरासीगढ़ में प्रवेश करती है। भारत के मैप में देखें तो यहां पर यह मालवा का पठार वाला क्षेत्र है और इस क्षेत्र में बहती हुई यहां प्रवेश करती है और यह चौरासीगढ़ है जो चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। वेणेश्वर के त्रिवेणी संगम में कौन सी नदी नहीं मिलती है? ए सोम नदी, बी जाखम नदी, सी माही नदी, डी बेडच नदी। नहीं मिलने वाली जो नदी है वो नदी है बेडच नदी। बेडच नदी वेणेश्वर के त्रिवेणी संगम में शामिल नहीं है। वेणेश्वर स्थान डूंगरपुर जिले में है। यहां पर देखते हैं कि यहां से मध्य प्रदेश से जो नदी निकली ये माही नदी निकली। इसके बाद में उदयपुर से सलुम्बर होती हुई उदयपुर, सलुम्बर और डूंगरपुर में जाकर माही नदी में मिलती है। प्रतापगढ़ के छोटी सादरी से जाखम नदी निकलकर प्रतापगढ़, सलुम्बर बहती हुई डूंगरपुर में सोम नदी में मिल जाती है। इस प्रकार वेणेश्वर स्थान पर त्रिवेणी संगम बनता है। 1 नंबर माही नदी, 2 सोम नदी, 3 जाखम नदी। जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में जाखम बांध बना हुआ है। यहां पर यह डूंगरपुर का स्थान है और यह वेणेश्वर स्थान है। यहां पर 3 नदियां मिलती हैं। 1 माही नदी, 2 सोम नदी, 3 जाखम नदी। बाणगंगा नदी का प्रवाह किस जिले में नहीं है? ए कोटपुतली बहरोड, बी जयपुर ग्रामीण, सी दौसा, डी अलवर। यहां से बाणगंगा नदी की बात करें, बाणगंगा नदी कोटपुतली बहरोड से निकलती है। जयपुर ग्रामीण, दौसा और भरतपुर 4 जिलों में बहती है। यहां पर नहीं बहती है, अलवर में नहीं बहती है। यहां मैप में देखें यह जो क्षेत्र है ये अलवर का क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंदर बाणगंगा नदी नहीं प्रवेश करती है। बाणगंगा नदी यहां से कोटपुतली से निकलती है। बाणगंगा नदी कोटपुतली से निकलने के बाद में जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर होती हुई उत्तर प्रदेश में चली जाती है। यहां से ये बाणगंगा नदी है और बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है।
चंबल नदी के किनारे दुर्ग स्थित नहीं है। ए भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, बी शेरगढ़ दुर्ग बारा, सी कोटा दुर्ग कोटा, डी शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर। शेरगढ़ दुर्ग नाम से दो दुर्ग है राजस्थान में, एक बारा जिले में है और दूसरा धौलपुर जिले में है। यहां चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी कितने जिलों में बहती है? 1 नंबर चित्तौड़गढ़, 2 कोटा, 3 बूंदी, 4 सवाई माधोपुर, 5 करौली, 6 धौलपुर। यहां पर 12 जिले के अंदर यह नदी नहीं बहती है। इस कारण जो 12 जिले में जो दुर्ग स्थित है वह इस नदी के किनारे स्थित नहीं है और वह जो है ये शेरगढ़ दुर्ग है। यहां पर ये वाला जो क्षेत्र है यह क्षेत्र हाड़ौती का क्षेत्र है, जिसमें बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र सम्मिलित है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में बहने वाली नदी है। ए बाणगंगा नदी, बी बनास नदी, सी लूनी नदी, डी बेड़त नदी। यहां पर अरावली पर्वतमाला की बात करें तो यहां पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है ये अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है। यहां पर अरावली पर्वतमाला है और अरावली पर्वतमाला की लंबाई है, ये दिशा है दक्षिण, ये पश्चिम और उत्तर और ये पूरब। दक्षिण पश्चिम से अपन उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे, इसकी चौड़ाई कम होती जाएगी। अरावली पर्वतमाला की स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अरावली पर्वतमाला से अजमेर जिले से लूनी नदी निकलती है और लूनी नदी नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर होती हुई गुजरात चली जाती है, जो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जाती है। अरावली पर्वतमाला के पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां हैं, उनमें एक नदी है उदयपुर से निकलने वाली बेड़च, 2 बनास, 3 बाणगंगा, ये पूर्व की ओर बहती हैं, जबकि लूनी नदी है ये पश्चिम की ओर बहती है। यहां पर लूनी नदी है ये पश्चिम की ओर जाएगी यहां पर, और बेड़च नदी है, बनास नदी है और बाणगंगा नदी है, ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। माही नदी का प्रवाह क्षेत्र किस राज्य में नहीं है? ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। माही नदी का प्रवाह क्षेत्र किस राज्य में नहीं है? तो माही नदी है यह उत्तर प्रदेश में नहीं जाती है। माही नदी है यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात 3 राज्यों में बहती है, जबकि चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में बहती है। यहां पर यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात 3 राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 3 राज्य। चंबल नदी 3 राज्यों में बहती है, माही नदी 3 राज्यों में बहती है। काली सिंध नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। ए चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़, बी नंदपुर झालावाड़, सी बिंदागांव रायपुर, डी करियाहट बारा। काली सिंध नदी राजस्थान में प्रवेश करती है बिंदागांव। चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़। झालावाड़ के नंदपुरा स्थान पर आहू नदी प्रवेश करती है और करियाहट बारा जिले से पार्वती नदी प्रवेश करती है। तो अपना उत्तर है काली सिंध नदी राजस्थान में प्रवेश करती है बिंदागांव, रायपुर, झालावाड़। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्न हम अगले पार्ट में देखेंगे। देखने के लिए आपका धन्यवाद।